हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 6.1 देखा था ट्रिग्नोमेट्री का। 6.1 में हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के 4 तक क्वेश्चन हुए थे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 के 5 के बाद के सभी क्वेश्चन इंक्लूडिंग 5 सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट हमारी 6.1 कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखो प्रूव दैट के क्वेश्चन है 9th क्लास के जो भी फॉर्मूले थे स्टूडेंट वो भी आपको प्रिपेयर करना है 9th क्लास के, और 10th क्लास के जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आपको लिख के दी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी भी आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न करना है। तो ये एक साइड आपको आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, LHS क्या है? LHS cos थीटा प्लस tan थीटा। तो cot थीटा यानी क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मैंने क्या किया है? cot में फार्मूला यूज किया है। cot यानी होता है cos अपॉन sin और tan यानी होता है sin अपॉन cos। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो स्टूडेंट, cos थीटा इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। तो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट? ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या होता है? sin थीटा प्लस cos थीटा 1 आता है अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। तो स्टूडेंट मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन sin थीटा इनटू 1 अपॉन 1 इनटू 1 होता है ना, इनटू 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन sin यानी कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन sin थीटा यानी cosec थीटा और 1 अपॉन cos थीटा यानी sec थीटा। यही मुझे प्रूव करना था, which is equal to right hand side. So therefore left hand side which is equal to right hand side. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करके लिख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा यूनिक है, देख लो। 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। सिंपल है लेकिन एग्जांपल, यहाँ पे 1 को मैं कोई एक्सपांड नहीं कर सकता, बराबर है, लेकिन इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। इसको एक्सपांड करने के बाद ये आंसर नहीं आता। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपको प्रूव करनी है स्टूडेंट, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड क्या है उसके हिसाब से फॉर्मूले पुट करके आपको राइट हैंड साइड लानी पड़ती है। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड sec थीटा प्लस tan थीटा मिल गया। इसको एक्सपांड करने के बाद मुझे ये नहीं मिल सकता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर से अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ स्टूडेंट्स तो साइन चेंज होता है, और रैशनलाइज बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करना पड़ता है। तो ये आएगा स्टूडेंट sec थीटा माइनस की बजाय प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। तो 1 into sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन a माइनस b a प्लस b क्या होता है स्टूडेंट? a माइनस b a प्लस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बराबर है, a माइनस b a प्लस b। तो a स्क्वायर यानी a की जगह sec थीटा है, sec थीटा इनटू sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इनटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन जो आइडेंटिटी है स्टूडेंट, थर्ड आइडेंटिटी क्या है? सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। मैं उस tan को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? sec स्क्वायर थीटा प्लस है, राइट हैंड साइड में माइनस। तो मैं बोल सकता हूं 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो ये हो गया प्रूफ मेरा, sec थीटा प्लस tan थीटा which is right hand side. Therefore left hand side which is equal to right hand side. हो गया स्टूडेंट ये प्रूफ। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ का लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो स्टूडेंट्स, आपके जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, यहाँ पे sin स्क्वायर 4 के बजाय sec स्क्वायर 4 दिया है, sec 4x, sec रेज़ टू पावर 4x। तो थोड़ा वो करेक्शन करना। अगर मैं sec रेज़ टू पावर 4x से अगर सॉल्व करता हूँ तो राइट हैंड साइड नहीं प्रूव होती है, इसलिए वहां पे करेक्शन कर लो। इंस्टेड ऑफ sec यहाँ पे क्या लिखना है आपको, sin 4x, sin 4 थीटा लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। इसको सॉल्व करके मुझे ये प्रूव करना है। मैं sin 4 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। a रेज़ टू पावर m और उसका पावर m, a रेज़ टू पावर m इनटू n। तो स्टूडेंट 2 टू द कितना होता है, 4 होता है, 2 टू द 4 यानी यही मिलेगा मुझे। अभी देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b होता है ये फार्मूला। तो यहाँ पे a की जगह क्या है स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा है, और b की जगह क्या है, cos स्क्वायर थीटा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या आता है, a प्लस b, a माइनस b। a की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा a प्लस b, b की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा है। a प्लस b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन a प्लस b, a माइनस b यानी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसके बजाय 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। और मैं इसी में से स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ। sin स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इंस्टेड ऑफ इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। मुझे प्रूव क्या करना है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 रहता है, तो माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। और यही प्रूव करना था। Therefore left hand side equal to right hand side. Therefore sin 4 theta minus cos 4 theta equal to 1 minus 2 cos square theta. यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट्स, hence proved। ये हो गया प्रूव क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई किसी चीज में डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन 7। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको पॉज करके लिख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, sec थीटा प्लस tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करो। sec थीटा यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन cos थीटा होता है। tan थीटा यानी क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, न्यूमरेटर की एडिशन कर लो, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा सेम आएगा। अभी मुझे प्रूफ ये करना है स्टूडेंट, न्यूमरेटर में मुझे cos थीटा चाहिए, यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा है, तो क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किससे करना है, अभी डिनोमिनेटर से रैशनलाइज नहीं कर रहा है स्टूडेंट, न्यूमरेटर से रैशनलाइज करना है। अगर मैं न्यूमरेटर से रैशनलाइज कर रहा हूँ तो प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। क्यों किया रैशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 1 माइनस sin थीटा चाहिए। a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 into 1 1 माइनस sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा into 1 माइनस sin थीटा। अभी देखो स्टूडेंट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस sin
इक्वल टू क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। इस साइड को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया मैंने, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट, तो इसका आंसर कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा। एक cos इसमें चला गया स्टूडेंट, तो न्यूमरेटर में एक cos बचेगा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। और यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स गिवन क्या दिया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। मुझे देखो यहाँ पे tan थीटा गिवन दिया है और स्क्वायर में क्या दिया है, ग्रुप में क्या दिया है, ये प्रूव करना है ना, ये गिवन है इफ करके वो, तो tan स्क्वायर चाहिए यहाँ पे tan स्क्वायर कैसे आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर लो इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो देखिए आएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, a प्लस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a की वैल्यू tan थीटा, b की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा, 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1, tan स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट 4 आएगा। नेक्स्ट इसमें देखो इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan कैंसिल 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूं, देखो मैं tan स्क्वायर थीटा, इस 2 को राइट हैंड साइड भेज दो, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। तो देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन क्या बच गया ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट, 4 माइनस 2 2 होता है। तो ये हो गए, ये तो मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट। दोनों साइड इक्वल टू का साइड नहीं आएगा, यहाँ पे इंप्लाइज है। ओके, ये प्रूव करना था, ये हो गया। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 मींस 2 हो गया स्टूडेंट ये। ओके, इसको नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 10 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 10th एग्जांपल में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ही प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क ले आ सकता है स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है या 4 मार्क ले, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज करने हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला से मैं यहाँ पे लिखा के देखो a स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स tan a एज इट इज अपॉन sec स्क्वायर a होल स्क्वायर कितना होगा, sec स्क्वायर 4a प्लस cos a अपॉन cos स्क्वायर 2 यानी cosec 4a। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स।
अभी इसको एक्सपांड कर लो, tan a को एक्सपांड क्या आएगा स्टूडेंट्स, sin a अपॉन cos a अपॉन sec स्क्वायर 4a। इसको मैं कैसे एक्सपांड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 अपॉन cos 4a प्लस cos a अपॉन ये cos a की tan दिया है स्टूडेंट्स, cos a cos अपॉन cosec स्क्वायर 4a यानी 1 अपॉन sin स्क्वायर 4a। इसको मल्टीप्लिकेशन अगर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स तो ये आएगा sin a अपॉन cos a इनटू ये ऊपर चला जाएगा cos 4a अपॉन 1 प्लस सेम यहाँ पे cos a इनटू ये ऊपर चला जाएगा sin 4a अपॉन 1। यहाँ पे एक cos कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, क्या मिलेगा sin a इनटू cos क्यूब a बचेगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस cos a इनटू sin 4a। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, sin a प्रूव करना है sin a इनटू cos a। यहां से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, sin a इनटू cos a मैं कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट, sin a इनटू cos a कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से sin a और cos a चला गया तो यहां पे क्या बचेगा cos स्क्वायर a बचेगा, प्लस यहां से अगर मैं cos a और sin a कॉमन निकाल रहा हूं स्टूडेंट तो यहां पे बचेगा sin स्क्वायर a, यहां पे 4 नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, cos अपॉन sin स्क्वायर 4a। इस एग्जांपल में स्टूडेंट करेक्शन है, यहाँ पे cos a नहीं चाहिए, बाय मिस्टेक cos a कर दिया होगा तो cos a नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था cot a चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा cot a, सेम यहाँ पे cot a और यहाँ पे भी cot a। उसके बाद cot a का एक्सपेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, cos a अपॉन sin a। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा cos a अपॉन sin a, तो एक sin चला जाएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, और यहाँ से मैं sin a और cos a कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो sin a इनटू cos a यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है, ये क्या बचेगा sin a इनटू cos a व्हिच इज राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था मुझे स्टूडेंट्स, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, लिख लो इसको, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्लीज नोट डाउन। देखो स्टूडेंट उसके बाद 11th और 12th वाला एग्जांपल देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर 4a ब्रैकेट 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 1 into sec स्क्वायर 4a sec 4a माइनस sec 4a into sin स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपांशन कर लो इसका, sec स्क्वायर 4a क्या आता है, sec स्क्वायर 4a 1 अपॉन cos 4a माइनस sec स्क्वायर 4a है 1 अपॉन cos 4a इनटू sin स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर को भी स्प्लिट कर लो, sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a। अभी देख लो स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, क्या है डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे 4 चाहिए स्टूडेंट, मैंने 2 लिखा है 4 चाहिए, तो 1 माइनस sin 4a आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है cos 4a माइनस 2 sin स्क्वायर a अपॉन
ए। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन 4a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर अपॉन cos 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स a माइनस b a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो देखो 1 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b a प्लस b, फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हाट, a माइनस b a प्लस b। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस क्या आएगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर a, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर a आ जाएगा अपॉन cos 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अभी देखो स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी cos स्क्वायर a होता है, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर 4a। cos स्क्वायर 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट cos स्क्वायर a into cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर 4a हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे cos स्क्वायर a ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a, 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कॉमन है, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, cos स्क्वायर a होगा अपॉन cos स्क्वायर a। तो कितना आ गया, ये कितना मिल गया, 1 मिल गया, which is right hand side, therefore left hand side which is equal to right hand side। यही हो गया, ये प्रूव करना था स्टूडेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में ये थोड़ा यूनिक एग्जांपल है, इसको आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री थर्ड आइडेंटिटी लिख रहा हूं, यूजिंग थर्ड आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर मैं tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ही रख रहा हूं, 1 को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो गया। अभी देखो tan स्क्वायर थीटा में क्या होता है स्टूडेंट, tan थीटा इनटू tan थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा में क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं a माइनस b a प्लस b। देयरफॉर tan थीटा, देखो इसके अपॉन में मैं ये लिख रहा हूं sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे sec थीटा प्लस 1 अपॉन ये tan थीटा लिख रहा हूं। मैंने ये माइनस इधर क्यों लाया है, ये क्यों नहीं लाया, क्योंकि मुझे प्रूव दैट में डिनोमिनेटर में माइनस साइन चाहिए, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या मिलेगा मुझे, देखो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू, आपको ये ऐड करना है स्टूडेंट्स, ये ऐड करना है tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा, ये sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा, ये ऐड करना है। तो ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1
इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन, पहले tan है तो मैं tan लिख रहा हूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 12 वाला क्वेश्चन। इसके साथ आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। तो इसको आप पॉज करके आप लिख लेना। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क है स्टूडेंट्स, वो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ और उसके बाद फिर वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। टू दैट के क्वेश्चन में दे रहा हूँ स्टूडेंट। इसमें देखो होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। सेकंड इक्वेशन दे रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं, tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। और थर्ड दे रहा हूं स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये थ्री एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क दिए, ये आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है। तो आज का वीडियो में स्टॉप कर रहा हूँ। इसमें अगर कुछ डिफिकल्टी जाती है तो आप मुझे पूछ लेना। लिख लो आप इसको।